आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूँ अशरफ अली बस्तवी। आप ज़रा सोचिए कि अगर आपके घर में 2-3 नौजवान पढ़े हों और उन्होंने आला तालीम हासिल की हो और उनके हाथ में डिग्रियां तो हों लेकिन नौकरियां ना हों, तो आपको कितनी फ़िक्र होती है। हर माँ बाप को, हर वालिदैन को, हर उस घर वाले को फ़िक्र होती है कि बच्चे को कितनी जल्दी नौकरी लग जाए। इस बात को लेकर के हर वालिदैन परेशान होते हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जो तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर पढ़ने का सीधा सा मतलब ये समझा जाता है कि पढ़ने के बाद वो बंदा या तो नौकरी करेगा या तो कोई बड़ा काम करेगा। बहरहाल नौकरी सबसे ज़्यादा उसमें माने रखती है और आस-पास माशरा, समाज सब पूछता है, वालिदैन से पूछता है कि बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है और ये पढ़कर क्या करेगा। हम जब पढ़ते थे तो हमसे भी ये सवाल होता था कि आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल करने के बाद आप क्या करेंगे, कौन सी नौकरी आपको मिलेगी। तो इन सवालों के जवाब में हिंदुस्तान का पूरा माशरा घिरा रहता है। ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो माशरा है वो और ज़्यादा घिरा रहता है कि सबसे ज़्यादा पसमानदा हिंदुस्तानी माशरा मईशत के एतबार से, तालीम के एतबार से पाया जाता है। अब उस तालीम के एतबार से भी पसमानदा माशरे में अगर कोई बच्चा, कोई ख़ानदान अपने बच्चे को तालीम दिलाता भी है और उसे नौकरी नहीं मिलती, उस रोज़गार से नहीं जुड़ता, तो कितनी फ़िक्रमंदी होती है। इन्हीं बातों को लेकर के AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने गुज़िश्ता 12 साल में लगातार कोशिश की। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, मुख्तलिफ़ कैंपसेस में जा कर के वहाँ पर जॉब फेयर लगाया और जॉब फेयर वो जा कर के वहाँ लगाते हैं और उस आसपास में जो कंपनियां, जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ की जो कंपनियां होती हैं, जो उनसे मिलते हैं और उन्हें वो बुलाते हैं कि हमारे पास 100-150 नौजवान, 2000-3000 नौजवान को हम जमा कर रहे हैं और आप अपने अपने प्रोफाइल के साथ वहाँ आइए और हमारे नौजवानों को मुंतखब कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। और इस तरह की जॉब फेयर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में AMP लगा चुका है। अभी इसी हफ्ते, अभी 2 दिन पहले की बात है, जामिया नगर के होटल रिवरव्यू में एक इसी तरह का जॉब फेयर लगाया गया। इस पूरे जॉब फेयर के लिए जो AMP का एक तरीक़ा है NGO कनेक्ट का, उसके ज़रिए से, यानी जो लोकल NGOs हैं उनको पार्टनर बनाते हैं, उनके ज़रिए से वो मोटिवेट करते हैं नौजवानों को, सर्कुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद नौजवानों को जमा करते हैं, कंपनियों से बात करते हैं। होटल रिवरव्यू में जिस दिन ये जॉब फेयर हुआ है वहाँ पर फ़ारूक सिद्दीकी ये वहाँ मौजूद थे। हमने वहाँ पर जाकर के देखा और वाकई में वहाँ पर 6 कंपनियाँ आई हुई थी जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, अपने एक्सपर्ट बुलाए हुए थे और नौजवानों से एक एक करके उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे। तकरीबन 3-4 राउंड से गुजरने के बाद नौजवानों का सिलेक्शन हो रहा था। बताया गया कि शाम होते होते अच्छे खासे नौजवानों का सिलेक्शन हुआ। तो ये खुशी की बात थी कि ऐसे 100 घरों में AMP के ज़रिए से उस रोज़ नौजवानों को नौकरियाँ मिली हैं। हमने इन तमाम मामले पर बात की फ़ारूक सिद्दीकी से और ये जानना चाहा कि जॉब फेयर का ये पूरा जो प्रोग्राम हो किस तरह से चलाते हैं, उनका मकसद क्या है और ख़ास तौर से अब तक उनके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं। जामिया नगर में ख़ास तौर से जो AMP ने ये प्रोग्राम किया होटल रिवरव्यू में, जामिया नगर को सिलेक्ट करने का मकसद क्या था और उस रोज़, यानी जिस दिन ये सिलेक्शन किया गया है, कितने नौजवान वहाँ पर आए और कितनी कंपनियाँ आईं, इन तमाम उमूर पर हमने बात की है। आइए हम चलते हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं और ये जानते हैं कि AMP का जो जॉब फेयर का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से काम करता है और नौजवानों को किस तरह से नौकरियां दिला रहा है। तो आइए हम आपकी बात कराते हैं फ़ारूक सिद्दीकी साहब से। पिछले 11 महीने में हमने 3 बड़े जॉब फेयर करे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। हमने जब वहाँ के डेटा को एनालाइज करा, वहाँ पर भी 5 से 7 हज़ार के आसपास का वॉकिंग हुआ। लेकिन जब हमारी टीम ने प्री रजिस्ट्रेशन डेटा को एनालाइज करा तो काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रजिस्टर कराया लेकिन आ नहीं पाए। तो जब उसका बैकवर्ड रिसर्च करके देखा, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात करी, तो काफ़ी तादाद उनमें से ऐसे बच्चों की निकली जो ओखला से, साउथ ईस्ट से, साउथ दिल्ली से उसके दूसरे कोने पे जामिया हमदर्द आने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो हमारी टीम को दिल पे उसका बड़ा असर उस चीज़ का हुआ। तो हम लोगों ने उसी दिन ये फैसला लिया, अब हम इलाका ब इलाका जाएंगे और ओखला का, क्योंकि उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, तो हमने पहले ये चुना कि हमारी जो इलाकई एतबार से जॉब ड्राइव होगी, जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, उस तरह चीज़, तो हम मोहल्ला वाइज अब जाएंगे, हम उन बच्चों के पास जाएंगे ताकि कोई भी बच्चा इस कड़ी में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का मिस ना हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, फ्री एंट्री रहती है। हमारा जो भी ब्रोचर पैम्फलेट बनता है उसमें सबसे ऊपर बड़ा बड़ा फ्री एंट्री रहता है एंड ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज़। यहाँ पर भी बहुत हर समाज के, हर वर्ग के, हिंदू, मुस्लिम, सभी लोग आ रहे हैं। अच्छी कंपनी
किसी अच्छे टैलेंट को जाने नहीं देती। तो वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और इंशाल्लाह ये एक शुरुआत है। हम आने वाले दिनों में ओखला में भी, ओखला के दूसरे हिस्सों में भी इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, हमारे पे कोई बजट उतना नहीं रहता, सोशल मीडिया 1 to 1 ये पब्लिसिटी से हम लोगों तक बात अपनी पहुंचाते हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा कीमती हाथ है और हम आगे भी आपकी ताउन के लिए हकदार रहेंगे। बहुत शुक्रिया।